राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ, ये देखो शास्त्र की बात थोड़ा ही है। एक महात्मा जी ने मुझे बताई, मुझे याद आ गई, मैंने आपको बता दी। हाँ, तो भगवान हरे हो गए, लेकिन वास्तव में तो मेरे गोविंद नील वर्ण के हैं। श्याम वर्ण की कांति है हमारे प्रभु की। तो श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल्य बरहत धातु प्रबाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्त मितरेण धुनानम अब्जम कर्णोत्कपाल कपोल मुखाब्ज हासम। श्याम वर्ण की कांति है मेरे गोपाल की। अब महाराज यज्ञ पत्नियों ने कन्हैया को जाकर के नमन किया, गोविंद को जाकर के यज्ञ पत्नियों ने खूब प्रणाम किया। गोविंद को अपने पास में बिठा करके उनको भोग लगाया। कहते हैं कि वनस्पति उनके इतनी ज्ञान संपन्न कदाचित वो न थी, लेकिन गोविंद के चरणों में प्रीति थी न जी, इसलिए गोविंद उन्हें प्राप्त हो गए। कन्हैया ने कहा कि अब आप पधारें देवी। बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों न पधारेंगी? तो कहते हैं कि हम जब जाएंगी तो गृहणन्ति नो न पतयो पितरो सुतावा न भ्रातृबंधु सुहृद कुतैव चान्ये। क्योंकि हम जब आ रही थी ना तो हमारे पति ऐसे ऐसे करते थे। हाँ, अब क्या मालूम वे आने देंगे कि नहीं घर में। देवियो पतियो नाभ्य सूयेरन, आपके पतिदेव आपका बहुत सम्मान करेंगे, आपका बहुत आदर करेंगे। मेरे चरणों में प्रीति करने वाले का कोई विरोधी नहीं होता, उसके तो सब प्रेमी होते हैं, उसके सब स्नेही होते हैं। और उन्होंने महाराज बहुत गोविंद की वार्ता मानी और चली गई सीधे घर। विप्रदेवों ने भी उनका स्वागत किया, बहुत भारी सत्कार उनका किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बड़ा स्वागत किया उन विप्र बंधुओं ने अपनी धर्म पत्नियों का। एक बात कहूं, देखो ये शास्त्र का नियम है, पत्नी जो होती हैं वे अर्धांगिनी होती हैं। ये शास्त्र की बात है। कैसा सुंदर में प्रसंग प्रारंभ करने जा रहा था। रास का प्रसंग अभी आने वाला है। हमारे परम वंदनीय संत चरण पूज्य श्री बिरागी बाबा जी महाराज पधारे हैं कृपा करके, और साथ में भागवत के मूर्धन्य विद्वान रसिक शिरोमणि आचार्य श्री श्याम सुंदर संगीताचार्य जी महाराज भी पधारे हैं। बहुत कृपा की है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि दोनों ही बातें बड़ी समझने की है। कि भारतीय समाज में नारी का बहुत महत्व है। हमारे यहां नारी को बहुत आदर दिया है। मनुस्मृतिकार तो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र नैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाक्रिया। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं। यह नियम है, पद्धति है। फिर नारी को हमारे राष्ट्र में धर्मपत्नी या तो अर्धांगिनी कहा है। शास्त्रों की अभिमति है कि पति जो भी पुण्य का कार्य करता है ना, उसका आधा भाग पत्नी की पासबुक में जमा हो जाता है। हाँ, पति भजन करें, पूजा करें, पाठ करें, दान करें, माला जपें, उसका बिल्कुल आधा भाग पत्नी के खाते में जाता है। ध्यान से सुनना। और पत्नी जो भी पुण्य का कार्य करे
वो चाहेंगी तो कुछ भाग पति के खाते में जाएगा, नहीं चाहेंगी तो नहीं जाएगा। लेकिन पति तो नहीं भी चाहेंगे तो भी धर्म का आधा भाग पत्नी के खाते में जाता है। एक और बात, पति जो भी पुण्य का कार्य करते हैं उसका आधा भाग पत्नी को मिलता है, और पति पाप कर्म कोई करे तो उसका 1% भी पत्नी के खाते में नहीं जाता। हाँ, मैं बिल्कुल शास्त्र की चर्चा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो धर्म पत्नी है, पाप पत्नी थोड़ा ही है। आप धर्म का काम जो भी करते हैं उसमें उसका अधिकार है। हाँ, बोले महाराज जी ये क्यों कह दिया आप लोगों ने कि साहब वो पुण्य जो करती हैं वो चाहे तो फल पति के खाते में जाए, नहीं चाहे तो नहीं जाए, ऐसी छूट क्यों दे दी? अरे भैया, ऐसी छूट इसलिए दी कि मेरे भारत की नारी अपने लिए कुछ चाहती ही नहीं है। हमारे भारत की मातृशक्ति अपने लिए कुछ चाहती है? बेचारी मंदिर में भी जाएंगी, किसी संत के सामने मत्था भी टेकेंगी तो एक ही प्रश्न करेंगी, बाबा आजकल हमारे ये बड़े टेंशन में रहते हैं, कुछ बताओ ना उपाय। पूजा करेंगी, माला जपेंगी, भजन करेंगी, सब फल बच्चों को, पति को ही देंगी। वो करवा चौथ का पूजन करती, देखो माता बहनें, दिन भर कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, रात्रि में चंद्र उदय होगा तब उसको देखेंगी, अर्घ देंगी। आज एक बात बताऊं, उस दिन यदि आकाश में बादल आ जाएं तो बहनों का चेहरा देखने लायक होता है। निकलो का ना है, अभी ना निकलो, 4 बार तू छत पे, 4 बार नीचे, हे भगवान, या चंदाई भी आज ही नाव निकल लो। मतलब इतनी तकलीफ जो पाती है, क्यों? हमारा पति स्वस्थ रहे, पति की आयुष्य बढ़े, मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़े। अपने लिए क्या मांगती है भारत की नारी? उसके स्वसुख की कामना कभी जीवन में आती ही नहीं, अपने मन में कभी कुछ सोचती नहीं। महाराज, इसलिए मेरे राष्ट्र में बहुत सम्मान है माता का। दुनिया के किसी भी धर्म में देवी नहीं होती, लेकिन भारत में प्रत्येक नारी के नाम के आगे देवी लिखा जाता है। इतना आदर, इतना सम्मान है। विप्र पत्नियों ने अपने पतियों से कह दिया कि गोविंद जो मिले वो तो आपकी चरण कृपा से मिले। जितनी आपकी श्रद्धा बढ़े, जितनी आपकी भक्ति बढ़े, जितना आपका प्रेम बढ़े, उतना ही पति के प्रति आदर का भाव बढ़ना चाहिए। और जैसे पत्नी का कर्तव्य होता है पति को सम्मान देना, वैसे ही पति का कर्तव्य है पत्नी को आदर देना, उसको भी सम्मान देना। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। गोवर्धन लीला से पहले इस कथा का वर्णन किया था भगवान सुखदेव ने। इधर नंद बाबा एकादशी व्रत किए थे, रात्रि का समय रहा होगा, अर्धरात्रि, उन्हें लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, क्या नहाने ही चले गए। वरुण के दूत ले गए वरुण लोक में। नियम यह है कि पति जब स्नान करने जाए तो पत्नी नहा धो के पूजा घर को साफ सुथरा बना दे, भगवान के बर्तन आदि सब साफ कर दे। यह नियम होता है, यह पद्धति होती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज नंद बाबा गए नहाने के लिए, मैया यशोदा ने सब धो पहुंच कर साफ कर दिया और बोली, कन्हैया तेरे बाबा नहीं आए बेटा। गोविंद ने जाकर के देखा तो यमुना किनारे वस्त्र तो रखे, बाबा तो नहीं है। डुबकी लगाई, गोविंद वरुण लोक में पहुंचे। वरुण देवता ने प्रभु का बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया। अद्य में निवृतो देहो दैवार्थोऽधिगत प्रभो तत्पाद भाजो भगवन् अमापू
पारमध्वन। आज हम पावन बन गए, हमारा देह, हमारा कुल, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा ये सब कुछ शुद्ध हो गया। आपके चरण तो तीर्थ रूप हैं। कैसे पधारना हुआ प्रभु? कन्हैया बोले अभी और पूछ रहे हो कैसे पधारना हुआ है? जिनको बांध के डाल रखे हैं हमारे पिताजी हैं। बोले अजानता मामकेन मूढ़ेन कर्जवेदिन आनीतोयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हसि। अज्ञानता बस मेरे सेवक आपके पूज्य पिता श्री को लेकर के चले आए। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इसके लिए मैं आपसे बार बार क्षमा चाहता हूं। गोविंद पिताश्री को लेकर के पधारे। बाबा के मन में किंचित ऐश्वर्य जगा था, लेकिन प्रभु की माया वैष्णवी ने सब शांत कर दिया। प्रेम से ही वो मिलेगा। प्रेम ही उससे मिलने का एकमात्र साधन है। और ब्रजवासियों के पास में प्रेम ही तो है। प्रभु अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और उनके साथ में ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं कि उनको स्वप्न में भी ये भान न हो सके, स्वप्न में भी उन्हें ऐसा न लगे कि मैं भगवान हूं। गिरिराज लीला में आप शाम को सुन ही रहे थे विस्तार से। एक संत पधारे बनारस से वृंदावन। राम के बड़े भक्त थे और ऐश्वर्य उपासक थे। पर श्री वृंदावन में आए, थोड़ी माला जपी गोविंद की। अब तो महाराज यहां वृंदावन में जब भी आंख बंद करने बैठे तो कन्हैया की लीलाओं का विचित्र अनुभव हो। 4 महीना तक रहे ब्रजमंडल में। यमुना किनारे बैठकर गोविंद से बोले कि गोपालांगण कर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूसे गोधनहुं कृतिस्तुति सतै मौनं विदत्से सतां कि दास्यं गोकुल कामिनी सुकुरुसे स्वाम्यं न दाल्तात्मसु मन्ये कृष्ण तवांघ्रि पंकज युगम प्रेमैकलभ्यो मुहु। गोपाल, तुम्हारी लीला देखकर के मुझे बहुत आश्चर्य होता है। इन ब्रजवासियों के धूल भरे कीचड़ भरे आंगन में तुम विहार करते हो और विप्राध्वरे लज्ज से बड़े बड़े अध्वर्यु ब्राह्मण, बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण यज्ञ में वेद मंत्रोच्चारण करके तुम्हें आमंत्रित करते हैं, वहां जाने में तुम्हें लज्जा आती है। गौ चराने को जाते हो तो हियो हियो कारी काजर धोरी धूमर रंग गुलाबी चटकन मटकन कह कह करके आप पुकारते हो। गाय के एक एक शब्द का जवाब देते हो और स्तुति सतई सताम मौनम विधत से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत 100 प्रकार की स्तुतियों से तुम्हारी स्तुति गाते हैं, वहां तुम मौन धारण कर लेते हो, बोलते नहीं हो। और ये गोकुल की आहा गंवारनी स्त्रियां, उद्धव कहते हैं ना, कोई मां स्त्रियों वनचरी व्यभिचार दुष्टा। इन गोकुल की स्त्रियों के तुम दास बन गए। एक दादी जी जमुना में नहा रही थी, गोविंद उधर से निकले, नन्ना सा कन्हैया। लाला निक नैयो बेटा, क्या बात है, निक मेरी पन्हैया लइयो। तो उनकी चरण पादुकाएं उठा करके लाते और उनके चरणों में पहना देते। इनके दास से बन गए आप। और स्वाम्यम न दांतात्मसु यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, बड़े बड़े नियमों से जिन्होंने इंद्रियों को संयमित किया, उन महापुरुषों का स्वामी बनने में तुम्हें लज्जा आती है। मन्ये कृष्ण तमांघ्रि पंकज युगम प्रेमैकलभ्यो मुहु। मैंने यही निष्कर्ष निकाला, यही मैंने समझा कि तुम्हें पाने का तरीका, तुम्हें प्राप्त करने का तरीका केवल प्रेम है।
और कोई साधन नहीं है। न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। तो ब्रज की गोपियों के पास, ब्रजवासियों के पास प्रेम है और प्रेम के वश में गोविंद हो जाता है। यह नितांत सत्य है। प्रेम से ही उसको जाना जा सकता है और प्रेम से ही वो जानने योग्य है। एक दिन कथा में कह रहे थे, आप श्रवण कर रहे थे कि परमात्मा जो है ना वो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। वो कृपा से मिल सकते हैं, साधन साधना से नहीं मिल सकते। वे तो तभी मिल सकते हैं जब वो मिलना चाहें, और वो मिलना चाहेंगे तभी, तब आपके अंतर हृदय में प्रेम की उत्कट आकांक्षा जगे, प्रेम की उत्कट हिलोरें उठे। कल प्रातः काल से लेकर के अब तक जो आप सुन रहे थे, ये सब थी ब्रज की बाल लीला, मेरे गोपाल की सुंदर बाल लीला। अब जिस लीला के बारे में भगवान सुखदेव चर्चा करने जा रहे हैं, इसको रास लीला बोलते हैं। रास पंचाध्यायी। मैं कल सायंकाल को रास के बारे में आपसे थोड़ा निवेदन किया था ना कि भागवत साक्षात कृष्ण है, और भागवत रूपी कृष्ण में जो 10वें स्कंद है वो हृदय है, और 10वें स्कंद में जो 5 अध्याय हैं वो भागवत के 5 प्राण हैं, और इस पंचाध्यायी में जो मुख्य गोपी गीत हैं वो मुख्य प्राण है भागवत का। हाँ। मैं थोड़ा सा आपसे संक्षिप्त रूप में बताऊं, श्री गोविंद ने जिन गोपियों के साथ में रास किया, ये कोई साधारण नारी नहीं है। मैं कल सायंकाल भी थोड़ा गोपी भाव पर कह रहा था कि गोपी का मतलब होता है चिंतन की सर्वोत्कृष्ट परिणति। गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। प्रत्येक इंद्रियों से जो कृष्ण रस पान करे उसे गोपी कहते हैं। यह बड़ा अद्भुत रस है, अद्भुत भाव है, अद्भुत विधा है। भगवान श्री राम जब दंडक वन में प्रवेश किए तो वहां बड़े बड़े ऋषियों ने राघवेंद्र की झांकी को देखा, और उन ऋषियों के मन में भी यह भाव जागृत हुआ, उनके मन में भी यह भावोत्पन्न हुआ कि हम भी गोपी बनकर के इनकी सेवा करते तो कैसा रहता। स्त्रीत्व भाव की जागृति हो गई। भगवान वामन जब वामन के रूप में पधारे राजा बलि के मंडप में, तो वहां की जितनी दैत्य कन्याएं हैं, उन दैत्य कन्याओं के मन में प्रभु वामन को देखकर यह भाव जागृत हुआ, और वो सभी दैत्य कन्याएं भी ब्रजमंडल में गोपी बनकर के पधारी। भगवान जब कच्छप रूप में समुद्र मंथन के अवसर पर मंदराचल को नीचे जाने से धंसने से रोकने के लिए प्रकट हुए, अनेक मत्स्य कन्याओं ने कच्छप के स्वरूप को देखा, उनके मन में भी गोपी भाव जागृत हो गया। गंधर्व कन्या, यक्ष कन्या, नाग कन्या, देव कन्या, दैत्य कन्या, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, मुनि रूपा, और एक भाव है गोपियों का श्रुति रूपा। हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। वेद में 4000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, और 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। तो वेद के कर्म कांड के जो 80,000 मंत्र हैं, उन मंत्रों के अंतर मन में भी यह भाव जागृत हुआ कि साकार रूप में हम उसका दर्शन करें ना। तो वेद के साक्षात वो 80,000 मंत्र कर्मकांड के ब्रजमंडल में गोपी बन करके आ गए। इन्हें बोलते हैं श्रुति रूपा। अनेक गोपियों के भाव हैं, अनेक स्वरूप हैं। अच्छा, कोई किसी की बेटी बनी, कोई किसी की पत्नी बनी, कोई किसी की बहन बनी, ये सब व्यावहारिक जगत के संबंध हैं। लेकिन ऋषियों का, इन मंत्रों का, इन गंधर्व कन्या आदि का गोपी बनकर आने का जो मूल उद्देश्य है, वो उद्देश्य है गोविंद की प्राप्ति। इनका मूल उद्देश्य है कन्हैया को पाना।
आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, बड़ा सुरम्य वातावरण था, वृंदावन का सुरम्य वातावरण। सबसे प्रकाशमयी रात्रि शरद पूर्णिमा की होती है और सबसे अंधेरी रात्रि दीपावली की होती है। काम को दीप्त करने वाले जितने भाव होने चाहिए वो सभी क्रमशः वहां प्रकट हो रहे हैं। चंद्रमा खिले हुए, रात्रि में खिलने वाले पुष्प भी पुष्पित हैं, बालुका चमक रही है, बड़ी सुंदर शोभा है। चंद्रमा की झांकी का वर्णन किया। फिर वो शरद ऋतु। अब 84 कोस के ब्रजमंडल में गोपियां अपने कार्यों में व्यस्त हैं और मेरे गोविंद ने कलकल निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा के शुभारंभ में वेणु का निनाद किया। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाएं उसको वेणु बोलते हैं। प्रभु ने वेणु का निनाद किया और उस वेणु के निनाद को ब्रजमंडल की संपूर्ण गोपियों ने सुना। कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। अनंग वर्धनम, कामोद्दीप्त भावनाओं का प्रस्फुरण करने वाला, अनंग को बढ़ाने वाला जो वेणु का निनाद है, क्योंकि मन को तो कृष्ण ने ग्रहण कर रखा है। गोपियों ने सुना और जिस कार्य में जो गोपी व्यस्त थी उस कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी। वहीं पर उस कार्य को बीच में छोड़ करके गोपियां दौड़ पड़ी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। दोहंत्यो भिययु काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संजावन अनुद्भास्या पराजयौ। एक गोपी तो गाय दो रही थी। अब देखो मुरली एक है, श्री कृष्ण एक हैं, बजाने वाला एक और बजने वाली भी एक, लेकिन गोपी हैं ब्रजमंडल में लाखों। उन प्रत्येक गोपियों को मुरली सुनाई दे रही है और अपना अपना नाम भी कदाचित सुनाई दे रहा है। ये तो प्रभु मुझे बुला रहे हैं, ये तो गोविंद हमें बुला रहे हैं। प्रभु का आवाहन हुआ है। गाय धोते समय मुरली सुनी, बर्तन कब पटक दिया मालूम नहीं और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। कोई गोपी घर में अपने बाल गोपालों को दूध पिला रही थी, बच्चे को कब पलना में सुला दिया मालूम नहीं और दौड़ पड़ी प्रभु से मिलने के लिए। सज्जनों, कोई गोपी तो घर में पतिदेव को भोजन परोस रही थी। परिवेशी अंतस्तद्हित्वा, अब मांगा था नमक और डाल दे शक्कर, क्योंकि मुरली सुन ली और वे दौड़ पड़ी मिलने के लिए। एक गोपी तो अन्यंत्या काष्ठ लोचने, आंख में काजल लगा रही थी। एक में लगाया बंसी बज गई, दूसरी में लगाया ही नहीं। कोई गोपी घर की दीवार पर गोबर का चौका दे रही थी, मुरली सुनी, हाथ में गोबर लगाया, उसी परिस्थिति में दौड़ पड़ी। कोई बुहाई लगा रही थी सोहनी और मुरली सुनी तो उसको रखना ही भूल गई, उसी को लेकर दौड़ पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, अस्तव्यस्त सबके वस्त्र हैं, क्योंकि दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रता पधुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युता श्रेषा निर्वृत्या क्षीण मंगला। दुस्सह प्रेष्ठ विरह, गोविंद से मिलने का जो विरह है बड़ा दुस्सह विरह है। उसमें समस्त कर्म जलकर के दग्ध हो गए। एक और बात कहें, किसी गोपी के पति ने तो उनको रोक भी लिया। उसने ध्यान लगाया, बोली तुमको शरीर से प्रेम है, मैं तो उनसे पहले भी पहुंच जाऊंगी। और वो दिव्य रूप लेकर उन गोपियों से पहले पहुंच गई।
अस्त व्यस्त सबके वस्त्र हैं। आदरणीय परीक्षित जी ने बीच में प्रश्न कर दिया, क्षमा करना भगवान, इन गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति परमात्मा भाव तो नहीं है। ये तो जार बुद्धि से प्रभु को चाह रही हैं, तो क्या ऐसी उपासना की अनुमति शास्त्रों से है? क्या ऐसी भक्ति को, ऐसी उपासना को, ऐसी चाहत को श्रेष्ठ रूप दिया जा सकता है? भगवान सुखदेव ने कहा, ये तो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। शिशुपाल के प्रसंग में मैंने बड़ा स्पष्ट किया था। भगवान नारद ने जो युधिष्ठिर जी को बताया, उस प्रसंग को लेकर मैंने स्पष्टीकरण कर दिया था कि भगवान का चिंतन, भगवान की याद हम किस भाव से करते हैं, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि चिंतन करते समय तन्मयता कितनी आती है, चिंतन करते समय शरीर की विस्मृति और उनकी स्मृति कितनी ज्यादा बढ़ती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने वहां स्पष्ट कर भी दिया था, गोप्य कामात भयाद कंसो आदि शब्दों से, क्योंकि तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशयेत, किसी भी उपाय से जीव का मन कृष्ण चरणों में लगना चाहिए, गोविंद के चरणों का अनुरागी होना चाहिए। उनसे मिलने का साधन क्या है, उनसे मिलने का साधन हमने चुना कौन सा है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि किस साधन से कितना ज्यादा हमने उसका चिंतन किया है। अब जैसे निष्काम के प्रति यदि सकाम भाव भी जागृत हो जाए, तो जिसके प्रति सकाम भाव हमारा है वो स्वयं तो निष्कामी है, और निष्कामी के प्रति यदि सकाम भक्ति भी कदाचित हमने की, तो एक दिन हमारी सकामता भी निष्कामता में परिणत हो जाएगी। तो श्री कृष्ण तो स्वयं निष्कामी हैं। यदि कृष्ण के प्रति कभी भक्त के हृदय में, जीव के हृदय में जार बुद्धि से भी उनमें मन लग जाता हो, तो एक दिन उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है, वो भी उस रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह कोई प्रश्न बहुत ज्यादा विचारणीय है। अब गोपियां जब दौड़ी दौड़ी गोविंद के पास में गईं, मेरे प्रभु ने मुस्कुरा करके उनका स्वागत किया। आओ देवियों, आपका बहुत स्वागत करता हूं। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम सुस्वागतम सुष्टु स्वागतम। हे ब्रजांगनाओ, हे महाभागाओ, मैं आपका स्वागत करता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके आगमन से। अब तो गोपियों को बहुत खुशी हो गई। देख लो, मुरली बजाई, हमारा नाम लिया, आवाहन किया, हम सब छोड़कर चली आई तो हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन स्वागत करते 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 गोविंद ने कहा, ब्रूता गमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए, क्यों आई हो? गोपी बोली, कर लो बात। मुरली बजाई थी, सब छोड़कर खिंची चली आई, स्वागत भी कर दिया, अब कहते हैं क्यों आई हो? गोपियां तो बिल्कुल मौन और स्तब्ध हो गई, नीचे सिर करके खड़ी है। कन्हैया बोले, आपको मालूम नहीं कि रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता। ऐसा रजनी, ये रात्रि कितनी घोर रूपा है। ऐसी घोर रात्रि में देवियों आप सब चली आई मेरे पास में, अच्छी बात नहीं है। हाँ, एक तो रात्रि घोर, फिर ये जंगल घोर, और इस घोर जंगल में, घोर रात्रि में हिंसक जंतु भी रहते हैं वन में, तो आप सब चली आई मेरे पास में, जाओ लौट जाओ। ओहो, अभी मैं समझा, आप इसलिए लौटकर जाना नहीं चाहती हो कि आपने कभी जंगल तो देखा नहीं। तो दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। राकेश चंद्रमा के द्वारा रंजित जो वन है उसको आपने देख लिया ना। अरे 5 मिनट देखो, चाहे 5 घंटे देखो, चाहे 5 महीना देखो, एक ही बात है। अब जाओ, यमुना जी बह रही है, ये बालुका खिल रही है, सुंदर सुरम्य वातावरण है, देख लिया ना, जाओ।
ओहो, अब समझा। आप इसलिए कुछ बोल नहीं रही हो और लौट कर जा नहीं रही हो, तुम्हारे पति सुंदर नहीं है? तुम पतियों को छोड़ के चली आई। सासू जी खोज रही होंगी, बच्चे रो रहे होंगे, पति टेंशन में होंगे, परिवारीजन बड़ी चिंता में होंगे। जाओ, लौट जाओ। नारी का धर्म होता है पति सेवा करना, सासू जी की आज्ञा मानना, बच्चों का पालन करना। चली आई सब, मुरली जरा सी सुन ली सब। हमें मानता हूं यदि पति सुंदर ना भी हो ना, तो दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। यदि पति सुशील नहीं है, भाग्यवान नहीं है, बेचारा वृद्ध भी हो चला है, बुद्धिमान भी नहीं है, कदाचित वो रोगी भी है, धनवान भी नहीं है, तो भी स्त्री को कभी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। अरे नारी का तो पावन धर्म होता है पतिव्रत परायण होना। कोई धनवान है अलग बात है, हाँ, कोई सुंदर है अलग बात है, समाज में कितना प्रतिष्ठित है वो अलग बात है, लेकिन धर्म का पालन ये तो नितांत जरूरी और सबसे भिन्न बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे ब्रज के संत जन कहते हैं कि गोविंद ने 2-3 उनको उदाहरण दे डाले। अरे देखो, एक नारी थी, पति बड़ा गरीब था, बड़ी अच्छी थी बेचारी, पतिव्रत परायणा थी। अब देखो, गरीबी अमीरी होना ये तो अलग बात है, लेकिन धर्म का पालन तो अलग बात है। पति उसके बेचारे जंगल से थोड़ी लकड़ी वकड़ी बीन कर लाते, उनको बेचकर जो कुछ द्रव्य मिलता अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण करते। लेकिन दोनों अग्निहोत्री थे, उनके घर में हवन होता था, और जिनके अग्निहोत्र होता है ना रोज, आहा, वहां अग्नि जलती रहती है प्राय अग्निकुंड में। पति पत्नी, एक नन्हा सा बालक छोटा सा। एक बार वो बेचारे लकड़ी लेकर के बाजार में जाने से पहले घर आ गए। दोपहरी का समय था, गट्ठर डाल दिया, इतने थक गए, पत्नी की गोद में बैठे, नींद का झोंका आया, सो गए। और ऐसे सोए कि पत्नी की गोद में सिर रख लिया। पत्नी बेचारी जो चावल आदि बीन रही थी, अलग थाली रखती, पति को पंखा करने लगी। तब तक उनकी नजर पड़ी, मेरा नन्हा सा बालक अग्निकुंड के पास में चला गया। हे भगवान, ये तो बिल्कुल नासमझ है, कहीं अग्निकुंड में न गिर जाए। लेकिन वो बेचारी उठे कैसे? पतिदेव तो गोदी में सिर रख के सो गए। अब उठ करके जाऊं तो इनका पंखा छूटे, इनकी सेवा छूट जाए, पतिव्रत धर्म के ये विपरीत है। अभी थके आए हैं, असमय में उनको एकदम कैसे मैं कष्ट दूं? लेकिन वहां नहीं गई तो बालक कहीं कुंड में न गिर जाए। वो कुछ सोच पाती, उसके पहले बालक अग्निकुंड में गिर गया। उसने तो आंखें बंद कर ली, अब जो प्रभु की इच्छा। पति को हवा करती रही। 1.5 घंटे बाद जब पतिदेव की नींद खुली, तुम्हारा पति को छोड़कर फिर दौड़ी बेचारी की बच्चियां बचा भी है कि नहीं देखूं। देखा तो अग्नि कुंड में अग्नि लपटें निकल रही थी, धूं 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 करके अग्नि जल रही थी अग्नि कुंड में। लेकिन जलती हुई अग्नि की लपटों के बीच में उसका बालक किलोल कर रहा है, उसका बालक खेल रहा है, और उस बच्चे को जरा भी अग्नि तपा नहीं सके, किलोल करता है। उसके पातिव्रत धर्म के प्रताप से अग्निदेव ने बच्चे को गर्म भी नहीं किया। अग्नि की उष्णता शीतलता में बदल गई। यह होता है पतिव्रता स्त्री का महत्व। चली आई सब छोड़ करके। जाओ, पति की सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है। आप कुछ बोलती भी नहीं हैं, घर को वापस भी नहीं जाती हैं, कुछ तो कहो देवी। मेरे गोविंद के सन्मुख उन ब्रजांगनाओं ने बहुत सुंदर बात कही कि मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम् कि भक्ता भजस्व दुर्मग्रहमात्यजास्मान्
देवो यथादि पुरुषे भजते मुमुक्षुं। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं। ऐसा मत कहो केशव, हमें आप घर जाने के लिए मत कहो, क्योंकि संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पादमूलम। हमने तो समस्त विषयों को छोड़ दिया, केवल मन का कनेक्शन आपके चरणों से जोड़ा है। अब हम नहीं जा सकती हैं केशव। नारायण का वचन है कि शरणों में आने वाले को मैं कभी छोड़ता नहीं। इतने कठोर तो आपको नहीं बनना चाहिए केशव। आपने नारी धर्म के बारे में व्याख्या की, आपने पतिव्रत स्त्री के धर्मों के बारे में बताया। केशव, इस उपदेश की तो उसको जरूरत है जिसको स्वर्ग चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको वैकुंठ चाहिए, जिसको आपके चरणों के अलावा कोई कामना है ही नहीं। अब उन चरणों की चाहत में उसके बदले उसे कहीं भी जाना पड़े, इसकी कोई परवाह करता नहीं। उसको इस उपदेश की जरूरत क्या है? हमें तो स्वर्ग नहीं, वैकुंठ नहीं, मुक्ति नहीं, आपके चरण कमल चाहिए। इसलिए हम लौट के नहीं जा सकते हैं। यत पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्ति रंग स्त्रीणाम मनोज्ञ। आपने बहुत बताया स्त्रियों के धर्म के बारे में, आपने उसकी युक्तियां बताई। ऐसी 10-5 कथाएं तो हम भी जानते हैं, पर सीधी बात यह कि हमें उन कथाओं की जरूरत नहीं है, हमें उस उपदेश की जरूरत नहीं है, हमें तो आप चाहिए। एक नारी थी, पतिव्रता थी बेचारी। पति बोले मैं तो परदेश जा रहा हूं। बोले तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे पति देव, क्योंकि आप जब तक भोजन न कर ले मैं तो जल ग्रहण भी नहीं करती। पति ने अपनी सुंदर सी मूर्ति बना करके दे दी और कह दिया ये मैं हूं, बस इसकी पूजा करना। अब द्वार को रखती बंद, 24 घंटे पति की मूर्ति को पूजती, नहलाना धुलाना खिलाना पुलाना आरती सेवा सब। 1.5 वर्ष के बाद पति लौट कर के आए, वो कर रही है पति की सेवा, अंदर एकदम 1650 से पूजा चल रही है। द्वार पे पति खड़े खोलो, लेकिन वो तो खोलने जाती नहीं, पता नहीं कौन खड़ा है द्वार पे। अरे द्वार खोलने जाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा ना, मैं पतिव्रत परायणा हूं, सेवा में लगी हूं। अब वो 1.5 घंटे तक बुलाती रह गई, सांकर खटखटाती रह गई, ये खोलने गई नहीं। आपको क्या लगता है केशव, आपको क्या लगता है उस नारी को जाना चाहिए कि नहीं, द्वार खोलना चाहिए कि नहीं? कन्हैया बोले कर लो बात। अरे सच्चे पति जब आ गए तो झूठे पति की सेवा की जरूरत क्या है? उसे तुरंत द्वार खोल के पतिदेव को अंदर आमंत्रित करना चाहिए, उनकी आरती पूजा करनी चाहिए। गोपियां बोली अपने ही श्री मुख से आपने स्वयं ही न्याय कर दिया केशव। हाँ, अब तक हमने भी इन पतियों की बड़ी सेवा की, लेकिन सच्चे पति, देखिए 2 बातें यहां समझने की है। जब तक शरीर के प्रति अध्यास है हमारा, तब तक तो जितने भी संबंधी हैं सबके प्रति स्नेह, सबके प्रति सम्मान, व्यावहारिक जगत में सबके प्रति आदर नितांत जरूरी है। लेकिन चिंतन करते करते व्यक्ति जब ये समझ ले कि मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, चिन्मय हूं, शाश्वत हूं, आत्मा हूं, और ये समझते हुए कि मैं आत्मा हूं, ये चिंतन करते करते जिसका मन उस पर केंद्रित हो जाए, देहाध्यास की निवृत्ति हो जाए, तो आत्मा का पति सिवाय परमात्मा के कोई दूसरा हो सकता है क्या? आत्मा का पति तो केवल परमात्मा है। तो क्या आपका आत्मा की पति नहीं है? शरीर का कोई पति होता होगा, शरीर की ससुर जी होती होंगी, शरीर के बेटे बेटी होते होंगे, शरीर के व्यावहारिक जगत की अन्य क्रियाएं होती होंगी, पर जब हम आत्मा हैं तो आत्मा का पति आपके अलावा कौन हो सकता है? और चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विसत्य तुकरौ अपि गृहीय कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। गोपियां कहती हैं चित्त को तो चुरा लिया आपने,
हे चितचोर, और हमसे बोलती हो कि तुम चले जाओ घर में। पैर जाने को राजी नहीं, चलने को बढ़ते नहीं आगे। और यदि चली भी जाए तो करवाम किंबा, वहां जाकर करेंगे क्या? चित्त तो आपके पास है। नरक में जाने के बाद यदि आपकी प्राप्ति होना संभव है तो नरक भी हमारे लिए स्वर्ग से ऊंचा है। जीवन भर तकलीफें पाने के बाद भी यदि आपकी झांकी देखने को मिल सकती है तो वो तकलीफें ही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। हमें वैकुंठ की, स्वर्ग की और भौतिक सुखों की आकांक्षा नहीं है। हमारी तो एक ही अभिलाषा है, गोविंद को पाना है, और आप हमारे हैं। अब यहां एक बात और समझे। पहले परमात्मा जीव को बुलाता है, मेरे पास आओ, और जीव जब आता है तो उसका सत्कार करते हैं, और सत्कार करते करते फिर ठोक पीट करके देखते हैं कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है कि पक्का। कहीं संसार की वासनाओं को लेकर के तो नहीं आया। यदि वासनाओं को लेकर के मेरे पास में आया है तो इसका आना व्यर्थ है। मेरे पास आना सार्थक तो तभी है जब इसमें वासनाएं न हो, और संसार के प्रति थोड़ा भी इसका आकर्षण होगा तो उसकी परीक्षा लेकर तो मैं देख भी लूं। तो भगवान अपने ही श्रीमुख से सासू जी का, ससुर जी का, पतिदेव का, बच्चों का, परिवार का, परिवार की सेवा का बखान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत भी जीव का मन यदि उनमें होगा तो मेरे मुख से बड़ाई सुनकर तो जरूर लौट के चला जाएगा। और वास्तव में मन यदि मुझ में लगा होगा तो मैं भी स्वयं संसार की कितनी प्रशंसा करूं, उधर की तरफ उसका मुख मुड़ नहीं सकता, क्योंकि मन मुझ में लग गया है। और यह बात सिद्ध हो गई कि गोपियां तो कृष्णमयी हैं। गोविंद बहुत प्रसन्न हुए और गोपियों के साथ में रास विहार करने लगे, ऐसा लिखा है। और जब गोपियों के साथ में गोविंद रास करते हैं ना, देखो बड़ी सुंदर झांकी है। बीच में प्रिया प्रीतम की झांकी, चारों तरफ हजारों गोपियां, हजारों श्री कृष्ण, ऐसी झांकी। और कन्हैया जब रास विहार करने लगे, दो दो गोपी बिच बिच माधव ब्रज के संत गाते हैं, तो गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हो गया। हां, यह मनुष्य की बहुत बड़ी गलती है। कोई बहुत मूल्यवान वस्तु इसको सहजता में मिल जाए तो धीरे धीरे इसकी नजरों में उसका महत्व कम हो जाता है। यह मानव का स्वभाव है। कोई बहुत ज्यादा अमूल्य निधि इसको मिल जाए तो फिर अपने स्वभाव के वश में होकर यह उसका महत्व कम आंकने लग जाता है। गोपियों को थोड़ा अहम आ गया। हम ज्यादा सुंदर ही हैं ना, हमारी सुंदरता पे मोहित होकर रास कर रहे हैं। राधा रानी को थोड़ा मान हो गया। गोपियों में और हम में कोई अंतर नहीं, जैसे इनके संग रास करते वैसे मेरे संग। तासाम तत सौभगमदम। कन्हैया ने सोचे यहां तो वही गड़बड़ होने लगी जो मुझे पसंद नहीं है। वैसे तो रास जो हुआ है यहां, उत्तम भयन रतिपति में रमयान चकार, इसके दो भाव हैं। एक भाव तो यह कि गोपियों के संग प्रभु रास जब कर रहे थे तो कामोद्दीप्त बढ़ा, काम को बल मिला। श्रीधर स्वामी ने इसका भाव किया है उत ऊर्ध्वम स्तंभयन। उत्तंभयन का मतलब बोले काम को बढ़ाना नहीं, बल्कि उत ऊर्ध्वम स्तंभयन। प्रभु ने काम को आकाश में उल्टा लटका दिया। काम का तो प्रवेश नहीं है। परतासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों के सौभग मद को मेरे गोविंद ने जब देखा तो तत्रैवान्तरधीयत, प्रशमाय प्रसादाय, गोपियों के अहम का प्रशमन करने के लिए, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए किशोरी को संग लेकर तत्रैवान्तरधीयत, बीच में अंतर्धान हो गए।
अब गोपियों ने देखा अभी गलवैया में थे, अब कहां चले गए? गलवैया में तो है नहीं। वियोग होने पर उसका महत्व समझ में वापस आने लग जाता है। हे श्री कृष्ण कहाँ हो, हे प्राणेश्वर कहाँ हो, हे प्राण वल्लभ कहाँ हो, हे जगदीश्वर कहाँ हो, हे जगदाधार कहाँ हो, हे प्रियतम कहाँ हो। गोपियां तो विलाप करने लग गई। अच्छा प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। देखो प्रेम की कई अवस्था होती हैं। प्रेम की एक अवस्था है कि प्रियतम के वियोग में रोना। प्रेम की एक और अवस्था है, ऊंची अवस्था, प्रियतम के वियोग में उसको मिलने के लिए तड़पना। प्रेम की एक और ऊंची अवस्था है, प्रियतम के वियोग में इतना तन्मय हो जाना कि ये पता ही न चले कि हम जड़ से बात कर रहे हैं कि चेतन से। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन, हमारे ब्रज के संत जन लिखते हैं। तो जड़ से बात कर रहे हैं कि चेतन से, उसको पता ही नहीं चलता। ये प्रेम की एक अवस्था है। प्रेम की एक और ऊंची स्टेज है सज्जनों, कि जिसके वियोग में हम रोते हैं, उसका चिंतन करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि हमें लगता है कि वही हम हैं। कृष्णो हम पश्चात गति। तो पहले गोपियां खूब रोई, कहां हो प्राण वल्लभ। फिर उनको ढूंढा, कहां हो प्रियतम। जब कन्हैया नहीं दिखाई दिए तो इतनी तन्मयता आ गई कि सामने पीपल का पेड़ खड़ा था, उससे पूछ रही हैं, आपने कृष्ण को देखा है? गलती है हमारी, अपराध है हमारा, ऐसे हडमांस के शरीर के प्रति अहम जो हो गया हमें, जो नहीं होना था। आप तो वृक्षों में बड़े आदरणीय हो, वृक्षों में सब आपकी पूजा करते हैं, मनुष्य सब पीपल को पूजते हैं। बताओ ना कहां छुप गए गोविंद? अब पीपल ने जवाब नहीं दिया। एक गोपी बोली, ये भी अभिमानी है गयो है, अब जाने देखे भी होंगे तो बतावेगा थोड़े ही, दुनिया पानी चढ़ावे ना तो ये अहंकारी है गो। बगल में खड़ा था बटवृक्ष। बटवृक्ष से पूछने लगी, आप ही बताओ ना श्रीमान, आप तो वृक्षों में वयोवृद्ध हो जी, वयोवृद्ध कहलाते हो, लंबी दाढ़ी है आपको, कहां देखा गोविंद को, बताओ ना। अब ऐसी गलती तो अपन करेंगी नहीं ना, बिल्कुल। बटवृक्ष ने भी जवाब नहीं दिया। एक गोपी बोली, या कि तो बुद्धि सठिया गई है, बूढ़ो है गो है ना बेचारो। हे भगवान, कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे गोविंद के चरणों की परम प्रेयसी तुलसी देवी, बताओ श्री कृष्ण कहां हैं? क्योंकि आप तो उनके चरणों में चढ़ती हो देवी। तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक गोपी बोली, जी तो हमारी सौत है, देखे भी होंगे तो बताएगी थोड़े ही, जिन चरणों की हम चाह रखती हैं उन पर रोज चढ़ती है नहीं है। अब लो कर लो बात, उनको तुलसी भी सौत दिखाई देती है। नाग पुन्नाग चंपक कन्नेर सबसे पूछा, और तो क्या पृथ्वी से पूछने लगी, किंते कतम क्षिति तपो बत केशवांघ्री। हे पृथ्वी माता, तुमने कौन सी तपस्या करी कि गोविंद के चरण का स्पर्श तुम्हें रोज प्राप्त होता है? बताओ न कहां चले गए? क्योंकि कहीं भी उड़कर तो नहीं गए होंगे, और चलकर यदि गए होंगे तो तुमसे अलग रह नहीं सकते। मतलब ये कहीं जवाब नहीं मिला। अब गोपियां, हे श्री कृष्ण कहां हो, हे श्री कृष्ण कहां हो, ढूंढते 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 हम गोपी हैं ये भाव खत्म, मैं ही कृष्ण हूं ये भाव जग गया। कृष्णो हम पश्चात गति। क्योंकि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में गई मैं हूं गई लाल। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वेदांत दर्शन के अनुसार तो जिसका चिंतन तुम ज्यादा करोगे, यो यह श्रद्धस्स एव स, गीता में गोविंद कहते हैं कि जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं ना, तो हमारा जो श्रद्धास्पद है,
धीरे धीरे श्रद्धास्पद के सद्गुण हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। हाँ, भूतानि जानति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं मरने पर भूत प्रेत बनेंगे, ये तो कन्फर्म है ही। जीवित अवस्था में भी उनका चेहरा भूत जैसा ही हो जाता है। जो भूत भूत के झाड़ा फूंका करते हैं उनका चेहरा देखो, हाँ, भूत को बाद में देखो, पहले उनको ही देख लो, ऐसा ही चेहरा हो जाता है। लेकिन राम कृष्ण की पूजा करोगे, मां की उपासना करोगे, तो उनके चेहरे की सौम्यता तुम्हारे जीवन में आएगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं ही कृष्ण हूं। और एक गोपी ने तो कहा, आ जाओ ब्रजवासियों, डरने की जरूरत ना है, मैंने गोवर्धन उठा लियो है, इंद्र को कितनी भी बरसात बरसा लेने दो, डरो नहीं, मैं हूं ना। मुंह खोलकर अग्नि पी रही, दावाग्नि पान कर रही गोपी। हियो हियो काली काजर धोरी धूमर रंग गुलाबी चिटकन मटकन, लो साहब गौ चराने जा रहे हैं कन्हैया जी। सुखदेव जी कह रहे हैं ये हो नहीं, ये गोपियां कर नहीं रही हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है। ये गोपियों ने कृष्ण की लीला का अनुकरण नहीं किया। देखो, अनुकरण तो उसको कहते हैं जहां ये पता है कि नाम तो मेरा रामचंद्र दास है, पर पाठ में रावण का कर रहा हूं। ध्यान देना, अनुकरण तो उसको कहते हैं कि मैं हूं तो कुछ लेकिन कर रहा हूं कुछ। जहां मैं हूं ये भाव ही खत्म हो जाए, जिसका चिंतन ही लगे मैं वही हूं, ये तादात्म्यपन्न स्थिति है, ये तादात्म्य भाव है। और योदोहने बहनने मथनोपलेप, गोपियां का तो जीवन कृष्ण के चिंतन के लिए है। वो गाय भी धोती है ना गोपियां, भागवत में लिखा है ऐसा। हाँ, वो गाय धोती हैं, घुटनों में लगी है मटकी, और गाय के नीचे बैठ के गाय धो रही हैं, और मटकी की तरफ देखा तो लगा कि मटकी में कन्हैया बैठा है, और गाय की जो धार है स्तन की सीधी लाला के मुंह में जा रही है। माखन बेचने जा रही हैं गोपी, माट गांव में चली गई, और चिंतन कृष्ण का चल रहा है। कोई माखन ले ओ, कोई मिश्री ले ओ, कोई दही ले ओ, बहुत मीठो है, बहुत ताजो है। कोई माखन ले ओ, कोई दही ले ओ, बड़ो ताजो है। कोई माखन ले ओ, कोई कन्हैया ले ओ, कोई कृष्ण ले ओ, कोई गोविंद ले ओ, बड़ो ताजो है, बड़ो मीठो है। कोई कन्हैया ले ओ, बड़ो स्वादिष्ट। लो कर लो बात। माखन बेचते बेचते कृष्ण को बेचना शुरू कर देते। तो वो करती नहीं थी, ऐसा ऑटोमेटिक होता था। ये तादात्म्यपन्न स्थिति है। तो गोपियां जो कहती हैं मैं कृष्ण हूं, और लीला का जो लीला रच रही हैं, ये लीला कोई पूर्व नियोजित नहीं है, आयोजित नहीं है, ऑटोमेटिक हो रही है। और बहुत देर हुई, पूरे ब्रज में सारी लीलाएं अब तक जो कन्हैया ने करी वो सब लीला दोबारा रिपीट हो गई। फिर थोड़ी देर में लगा नहीं 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 नहीं, हम कन्हैया थोड़े ही, हम तो गोपी हैं। फिर उनको गोपी भाव पुनः प्राप्त हो गया, और वो आवेश एक क्षण के लिए चला गया। थोड़ा आगे जब गई, राधा रानी ने सोचा मैं यदि गोविंद के साथ रही, गोपियों से दूर रही, तो उनको कृष्ण नहीं मिल सकता। इसलिए राधा रानी ने जरूर नाटक ही किया। न पारये हम चलितुम नयमाम तत्र ते मनः। अजी आप कहां लिए जा रहे हो, मोकू मोपे तो चलो ना जाए। कन्हैया बोले न चलो ना जाए तो कंधा बैठो। गोविंद ने ऐसे झुक करके इशारा किया, लाडली जी बैठने लगी तो गोविंद वहां से भी अंतर्धान हो गए। मेरे प्रभु अंतर्धान हो गए। अब राधा रानी के पास में ढूंढती ढूंढती गोपियां आई, आपको भी छोड़ गए, और जो कमी तुम्हारे जीवन में आई सो मेरे में आ गई, या लिए चले गए। आहा, तो हाना तरमण प्रेष्ठ
क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि में। अब यहां गोपियों ने अपने मन की बात कही। हा नाथ, हमारे वृंदावन के 5 बड़े रंगीले ठाकुर हैं। संत जन कहते हैं कि गोपियों ने जब कहा हा नाथ तो श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। जब गोपियों ने कहा हा रमण तो श्री राधा रमण देव जी महाराज प्रकट हो गए। जब गोपियां बोली प्रेष्ठ, प्रेष्ठ माने वल्लभ, तो कालांतर में वही श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हो गए। और क्वासी क्वासी महाभुज, महाभुज कहा तो श्री गोविंद देव जी महाराज प्रकट हो गए। मेरे ब्रज का राजा ठाकुर गोविंद देव। और दास्यास्ते कृपणाया में सखे, जब सखे कहा तो श्री मदन मोहन देव जी और श्री बांके बिहारी लाल जी प्रकट हो गए। ये सख्य भाव है, सखा भाव के ठाकुर। प्रभु को नाम इतने प्रिय लगे गोपियों के द्वारा उच्चारित कि इसी नाम से फिर हमारे ठाकुर ब्रज में आ गए, ब्रज में निवास करते हैं। लेकिन तत्काल तो गोविंद का दर्शन हुआ नहीं। अब पूरे वृंदावन में ढूंढा। ये पूरा जो वृंदावन है ना, ये रासस्थली है, पूरा ब्रज रासस्थली वृंदावन। और इस पूरे वृंदावन में ही गोविंद ने रास किया। कोई महल तो था नहीं, खाली मां कात्यायनी विराजमान थी। इनकी स्थापना भी गोपियों ने करी थी। गोपियों ने कृष्ण कामना से मां कात्यायनी की उपासना की, तो श्री कात्यायनी जी विराजमान हैं। और रास के समय भोले बाबा आ गए थे। आहा, गोपेश्वर भाव से। तो रासलीला के समय भोले बाबा आ गए, मां कात्यायनी प्रथम से ही विराजमान है। बाकी तो वृंदावन में सब बन ही बन था, तुलसी का बन। और पूरे सुरम्य स्थान में गोविंद ने रास किया। पर जब कन्हैया गोपियों को न मिले तो लिखा है पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगू कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। गोविंद मिलन की कामना को लेकर के गोपियों ने एक सुंदर गीत गाया। मैंने कल निवेदन किया था कि यमुना है भक्ति, गंगा है ज्ञान और श्री सरजू है वैराग्य। इसका भाव यह हुआ कि तुम कहीं भी गोविंद को ढूंढ लो, पर जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लोगे वो तुम्हें मिलने वाला तो नहीं है। इसलिए गोपियों ने अब कन्हैया को ढूंढना बंद कर दिया। बोले अब नहीं खोजेंगी तो क्या करें? बोले कालिंदिया कृष्ण भावना। कालिंदी यमुना के किनारे आ गई। यमुना यानी भक्ति का आश्रय लेकर के वहीं पुकारा और गोविंद बाद में प्रकट हुए। तो गोपियों ने यमुना किनारे बैठ करके जो गीत गाया न जी, इसी को तो बोलते हैं गोपी गीत। कितना बड़ा सद्भाग्य है हम लोगों का। वृंदावन धाम, मेरे गोपाल की रास क्रीड़ा स्थली, माता कात्यायनी की पवित्र सन्निधि, उनके चरणों में हम बैठे, जिन चरणों की कृपा से गोपियों ने गोपाल को जल्दी पाया। और वहां बैठकर हम वही गीत गा रहे हैं जो गोपियों ने गाया। भागवत का मुख्य प्राण गोपी गीत। तो आपके पास में स्तुति पत्रिका जरूर होगी जो आपको पहले दिन से ही मिली है, जिसमें संस्कृत की स्तुतियां आप रोज ही मेरे संग कोई न कोई स्तुति गाते हैं। आज बहुत भाव से, बहुत श्रद्धा से आइए गोपी गीत का पाठ करते हैं। सब मिलकर के गाएंगे मेरे साथ में, हैं? और देखो ये संतों का ऐसा आदेश है, संतों का ऐसा कहना है कि गोपी गीत का जो व्यक्ति नियम से रोज पाठ करता है ना, उसको गोविंद एक दिन जरूर दर्शन देते हैं। पक्की बात है ये। हाँ, तो हम सब लोग भी मिल करके आज गोपियों के संग गोपी गीत का सुमधुर पाठ करते हैं। आइए भाव से गाएं। बीच में श्री किशोरी जी हैं, चारों तरफ हजारों गोपियां हैं, और उन्हीं गोपियों की चरण धूलि में हम लोग उनके साथ में विराजमान हो गए। कदाचित उनकी कृपा से गोविंद दर्शन दे दे में।
आइए भाव से गाएं। गोप्यौचो जयते तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयते इन्दिरा शाश्वतत्रयी दयिते दृश्यतां दीक्षुतामका त्वयि धृता सव स्वान्निधिन्वते शरदुदासये साधुजातस सरसे जोदर श्रीमुषादृश सुरथनाथ ते अशुल्कदासिका वरदने तो नेह किं बध विसजलाप्यया जालराक्षसा वर्षमारुता वैयुतानला रेशम